आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज आपके सामने रहेगा, इधर सामने देखिए। आज आपके सामने रहेगा एक नई फाइल। तो फाइल सेव एज में बस आपको फाइल का नाम चेंज करना होता है और आप ये जो लाइन है इनको आपने हटा दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, सपोज मैंने प्रिंट करा और प्रिंट में मैंने नाम डाल दिया। लास्ट क्लास में मैंने डबल कोड यूज किया था। आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। पाइथन ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी है कि आप डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी यूज करो। ठीक है, आप सत्यम और उसके बाद में अगर दीक्षित टाइप करते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर सिंगल कोड से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है तो सिंगल कोड पे ही आपकी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सिंगल कोड पे आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और सिंगल कोड पे ही खत्म होगी। अगर हम F5 करते हैं तो ये हमारा प्रिंट होके आएगा। इट मीन्स सिंगल कोड हो तो सिंगल कोड से ही स्टार्ट होगा, सिंगल कोड है तो सिंगल कोड से ही। ठीक है, अगेन अगर हम इस स्ट्रिंग में डबल कोड लगा देते हैं सपोज, और अगर हम F5 करते हैं तो हमें एरर का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने डबल कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट करी है तो डबल कोड से ही स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। प्लस डबल कोड की बजाय पर आप ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का मतलब कि आप यहां पर एक दो तीन इस तरह की स्ट्रिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे खत्म भी तीन स्ट्रिंग से ही होना चाहिए, तो आपको आउटपुट मिलेगा तीन तक। तीन, हाँ। अगर आप यहाँ पे डबल कोड वाली तीन स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हो और डबल कोड वाली तीन स्ट्रिंग पे खत्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपको आंसर देगा। हाँ, तीन होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। देखो अगर आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर दी सपोज और F5 कर दिया तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लग के और आ जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि सपोज अगर आपने यहां पे इस तरह से करा, इट्स माई स्टाइल, अगर आपने ऐसे करा तो ये एरर का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला कोड जो है वो तो ये बता देगा कि भाई यहां पे खत्म हो गया है, लेकिन हमारा तो ये एफएस्टॉफी है ना। तो अगर कभी इस तरह की चीजों को लिखना हो या इस तरीके से हाईलाइट करना हो तो उस केस में आप डबल कोड स्ट्रिंग का यूज करो। मेरी बात समझिए, F5 कर दीजिए। कभी कभी हम लोग एड्रेस प्रिंट करते हैं तो एड्रेस प्रिंट में भी हम लोगों को ये कभी कभी लिखना पड़ सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं C72, है ना, कॉमा लगा दो, एप्ट्रॉन, है ना। अब यहां पे लिखने के लिए बिहाइंड निरुलाज नाम है, निरुलाज नाम है, क्या नाम है, निरुलाज। निरुलाज एफस्टोफियस निरुलाज होटल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस केस में आप यहाँ पे सिंगल नहीं लगा सकते। अगर आप सिंगल लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं, देखो अगर आपने सिंगल लगा दिया तो क्या कह रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक खत्म हो गई, तो यहाँ का तो कोई वो ही नहीं रहा। तो जब कभी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिले तो कोशिश करो कि ये डबल कोड में आप काम करना स्टार्ट करो। वो उस चीज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा फिर आपको कि सिंगल कोड है और बीच में कहीं सिंगल कोड आ रहा है, वो हमको आ रहा है उसमें नहीं चाहिए। हाँ, हो जाएगा। मतलब
आपका जितने कोड होने चाहिए उतने कोड पे ही चीजें खत्म होनी चाहिए। F5 करो, देखो ये पूरा आ जाएगा। अब हमारे पास में केस क्या आता है? हमारे पास में केस आता है जिसको आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, मैं टॉपिक का नाम हमेशा हैशटैग के साथ लिखता हूं। हैशटैग क्या करता है? कमेंट को इंडिकेट करता है। कमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल परफॉर्मा। ये प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस का काम क्या होता है? इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश स्लैश टी कॉमा स्लैश एन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैश टी और स्लैश एन। स्लैश टी का काम क्या होता है? स्लैश टी का काम जो होता है वो न्यू स्पेस, जैसे कि मैं सपोज यहां पे नाम लिख रहा हूं सत्यम और टैब दबाऊंगा तो टैब के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस आ गया। तो अगर आपको वो स्पेस प्रोवाइड करना है तो आप किसका यूज करेंगे? स्लैश टी का। और अगर आपको कोई नई लाइन पर काम करना है तो आप यूज करेंगे स्लैश एन का, एक लाइन के अंदर। समझिए, कहने का मतलब समझिए क्या है। अभी मैं इसका F5 करके आउटपुट निकाल रहा हूं तो मेरे पास में आउटपुट ये आ रहा है। मैं चाहता हूं कि एप्ट्रॉन को एक नई लाइन पे मैं हाईलाइटेड करूं। क्या करूं? एप्ट्रॉन को एक नई। तो आप क्या करो, इसके बाद में आप इससे पहले स्लैश एन लगा दीजिए। हाँ, स्लैश एन लगा दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या आ गया? आपका आउटपुट नई लाइन। प्रिंट एक ही है, समझिए, प्रिंट एक है बट आउटपुट आपका नई लाइन है। 2 मिनट दीजिए। अब आपको अगर चाहिए कि नहीं भाई मेरे को बिहाइंड निर्लाइज होटल भी अगले लाइन पे चाहिए तो स्लैश एन कर दीजिए, F5 कर दीजिए। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है ये समझने की कोशिश करिए। आउटपुट ये आ रहा है कि भाई आपका प्रिंट कमांड तो एक लग रही है लेकिन आप जो प्रिंट करा रहे हैं वो अलग अलग लाइन पर प्रिंट करा रहे हैं। तो स्लैश एन का मतलब समझ में आ गया कि स्लैश एन का मतलब क्या है? कि आपका जो भी प्रिंट है वो कहां होगा? वो आपकी अगली लाइन पर होगा, दैट इज न्यू लाइन पर। ठीक, नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो एक और होता है हमारे पास में ऑप्शन स्लैश टी। देखिए, इसी को ही मैं कंट्रोल सी करता हूं, इसी को ही मैं कंट्रोल वी करता हूं और यहां पे हैशटैग लगा देता हूं तो अब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन हो गई। ठीक है, अभी मैं ऐसे रख रहा हूं तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है आपका, जरा ध्यान देना। F5 आ रहा है। आप चाहते हो इनके बीच में क्या आ जाए? गैप आ जाए। क्या आ जाए? गैप मतलब स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस सा आ जाए। तो स्पेस लाने के लिए क्या करोगे आप करोगे यहां पे स्लैश टी और यहां पे भी लगा दो क्या? स्लैश टी। F5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बीच में देखिए क्या आ जाएगा? एक टैब स्पेसिंग आ गई। हुँ? कैसे कर सकते हैं? देखो, चीजें एक जगह पे स्थायी नहीं होती ना, चीजें पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होती। जैसे सपोज मेरे को एक एग्जांपल दिया कि सपोज मैंने दिया सत्यम और मैंने दिया दीक्षित, या सत्यम या फिर शिवम। अब मुझसे कहा गया कि भाई प्रिंट एक रखना है लेकिन इनके बीच में टैब स्पेस आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप क्या कर दोगे, तो ये जगह बड़ी हो गई नहीं हो गई, ये तो एक नॉर्मली वो चीज हो गई। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है? स्लैश टी, F5 करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। समझे? मेरी बात समझने की कोशिश करो कि स्लैश टी स्लैश एन का काम है क्या करना?
आउटपुट निकालना कि भाई इनके बीच में क्या रहे, गैप रहे। समझ में आ गया कि इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में आपका गैप रहेगा, स्लैश एन और स्लैश टी के बीच में आपका गैप रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। आगे है इसी में ही, सपोज मैंने इसको हैशटैग डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि मैं अगर इस स्लैश एन के आगे एक और स्लैश लगा दूं, बैकवर्ड स्लैश, तो क्या करेगा, ये एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कर देगा। क्या करेगा, एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कर देगा। F5 करो, जरा चेक करो क्या आया आंसर। ये देखिए, उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया। दैट इज द इग्नोरेंस, कि अगर आपने एस्केप लगा दिया तो ये क्या कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और आपका आंसर ऐसे का ऐसे ही प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक। और अगर मैंने बहुत सारी चीजें हमारी दे रखी हैं, अगर मैंने आर लगा दिया पहले, तो इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। क्या कहते हैं इसको, रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग क्या कहता है, रॉ स्ट्रिंग जैसे आप F5 करेंगे तो रॉ स्ट्रिंग क्या कहेगा कि भाई वो पूरे जो भी स्ट्रिंग के अंदर चीजें हैं वो सबको एक बार में ही इग्नोर कर देगा, आपको बार बार स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। आर बाहर लगाना है। ये नोट्स में भी मैंने लिखवा रखा है, अगर आप देखोगे, स्लैश एन स्लैश टी रॉ स्ट्रिंग इफ वी वांट टू इग्नोर, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है। और अगर आप सिंगल यूज करते हैं स्लैश, तो बिफोर द डीएक्टिवेट इन द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन में क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई, मेरा कहने का मतलब क्या है, डन। हाँ, तो एक साथ साथ में आप करते भी जाओ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचो कि नहीं भाई मैं पहले समझ लेता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में बाद में भी कर सकते हैं बैठ के। लेकिन मेरा तो तजुर्बा यह है कि अगर आपका हाथ अच्छा चल रहा है तो आप साथ के साथ करते जाओ। फाइल, सेव एज, प्रोग्राम नंबर 3 सेव कर दिया, तो आप समझ गए होंगे। स्केप सीक्वेंस में मैंने क्या बताया, मैंने स्लैश टी बताया, स्लैश एन बताया, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक सिंगल भी लगा सकते हैं या फिर रॉ स्ट्रिंग आर का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग से पहले। तो ये चार चीजें मैंने बताई हैं और चार चीजों को हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ी सी बेसिक्स और समझते हैं। अगर मैं यहां पे प्रिंट डालूं 10 और मैं नए लाइन पे डालूं प्रिंट 20, तो आंसर देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर 10 और 20 आ रहा है, और अलग अलग लाइन पे आ रहा है। कहां कहां आ रहा है, अलग अलग लाइन पे आ रहा है। ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। आप डाल रहे हैं और इसका जो प्रिंट आ रहा है वो अलग अलग लाइन पर आ रहा है, अलग अलग लाइन पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस प्रिंट 20 को यहीं पे ही डाल दूं, पॉसिबल है। मतलब लाइन ए को प्रिंट आप कितने भी यूज कर लो, जैसे आप F5 करोगे तो देखो एक एरर का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि प्रिंट एक लाइन में एक ही बार आ सकता है। आप सोचो कि मैं प्रिंट लिखकर 10 प्रिंट 20 प्रिंट 30, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे प्रिंट अलाउ कर दिए जाए। मैंने कहा हाँ है पॉसिबल, लेकिन उसके लिए उसने क्या कहा कि भाई अगर आपको एक साथ बहुत सारे प्रिंट एक ही लाइन में करने हैं तो आपको सेमी कॉलन के साथ में इस्तेमाल करना होगा। किसके साथ में, सेमी कॉलन के साथ में। और जब आप सेमी कॉलन के साथ में इस्तेमाल करेंगे तब आपका प्रिंट अलग अलग लाइन पर ही इंडिकेट होकर आएगा।
अगर आप एक ही पर मल्टीपल प्रिंट लगाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज बस यही है कि आप एक लाइन में सेमी कॉलन के साथ में प्रिंट लिख सकते हैं, नहीं तो दो प्रिंट दो लाइन में हो सकता है। जी, सेमी कॉलन यूज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं, सेपरेट एंड एंड आर्ग्यूमेंट। प्रिंट फंक्शन में सेपरेट एंड एंड आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहां पे प्रिंट लिखूं और प्रिंट में मैंने चार लोगों के नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने लिख दिया रोहित, कॉमा राहुल, कॉमा विराट, कॉमा सूर्या, चार दोस्तों के नाम मैंने लिख दिए। अगर मैं F5 करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है? लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अलग अलग लाइन पर इंडिकेट करूं। किस पे करूं? अलग अलग लाइन पर इंडिकेट करूं। तो अगर मुझे अलग अलग लाइन पर इंडिकेट करना है इसको, तो करना क्या होगा? आपको एक सेपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एंड सेपरेटर। क्या है? एंड सेपरेटर। आप बस एक बार बताओ कि भैया आप क्या करो, आप फॉरवर्ड स्लैश एन कर दो सेपरेटर में। क्या कर दो? फॉरवर्ड स्लैश एन। जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश एन करोगे तो आउटपुट क्या हुआ? देखो अभी कुछ आउटपुट नहीं आया एंड सेपरेटर में। बताओ। एंड सेपरेटर में अगर आप स्लैश एन डाल देते हैं तो आउटपुट नहीं आ रहा। अब देखो कैसे आएगा। आप हर एक की स्ट्रिंग बंद करो, ऐसे करके हर एक की स्ट्रिंग बंद करो, क्योंकि एक बार में आप एक को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। अभी देखो इसका आउटपुट ऐसे निकाल के देखो कैसे आ रहा है, जरा F5 करो। बिना कॉमा के आ रहा है, पहले कॉमा के अंदर हमने सब कर दिया था तो सारा आ गया था। अब मैं अगर इसको बोल दूं कि भाई एंड करना है, किससे करना है? मैंने बोला एंड करना है स्लैश एन से। तो अब क्या करेगा? जो एवरी स्टेटमेंट है वो एक नई लाइन में जाके आपको ड्रॉप करेगा। एक मिनट जाओ। एंड, अरे एंड नहीं करना, सॉरी, सेपरेट, SEP करना है, सेपरेट। ये देखिए, एंड नहीं करना था, सॉरी, सेपरेट। सेपरेट मींस इसको अलग अलग आपको लेके आना है, ठीक है। तो आप एक साथ अगर आप लिख देते हैं तो ये क्या करेगा? ये चीजों को सेपरेट करने का काम करेगा। किसका काम करेगा? सेपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा करा होता, सपोज सेपरेट विद द स्लैश टी, तो आंसर क्या होता? अब स्पेस आ जाता। तो देखो हुआ क्या, एक प्रिंट है, नाम अलग अलग है। या तो आप हर एक के आगे स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन लगाते, या फिर आपके पास में कोई बड़ा सा है, अब आप लास्ट में क्या कर दो, उसको सेपरेट टी कर दो या सेपरेट एन कर दो। सेपरेट एन और सेपरेट टी क्या करेगा? आपको इसको सेपरेट करने का काम कर देगा कि भैया ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन? हेलो? नहीं होगा। अगर आप सोचो कि मैं सेपरेटर को सबसे स्टार्टिंग में लगा दूं तो एरर का देखना सामना करना पड़ जाए। कहाँ पे? यहाँ पे। सिंटैक्स एरर दे देगा। नहीं होगा, सिंटैक्स एरर देगा। इसीलिए यहाँ पे सेपरेटर बनाया गया है। एक और बनाया गया है एंड। एंड का काम क्या है? चलो देखते हैं एंड का काम। अगर आप यहाँ पे करते हो प्रिंट, और प्रिंट के साथ अगर आप करते हो सपोज 10,
और 10 कॉमा, और मैंने बोल दिया एंड कर दो इसका किसके साथ, मैंने बोला एंड कर दो स्लैश एन के साथ, न्यू लाइन के साथ में। ठीक है, दूसरा मैंने कर दिया प्रिंट, और प्रिंट कर दिया मैंने कितना, 20। तो देखो है क्या, अभी जब F5 करोगे तो आंसर देखो ऑटोमेटिकली वैसे ही आएगा, 10,20। सेम आ रहा है आंसर, क्योंकि अभी कुछ समझ में, अभी कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप यहां पे स्लैश टी कर दें तो अब आंसर 10,20, 10 और 20 नहीं आएगा नीचे। अब क्या आएगा आंसर, अब कुछ ऐसा आंसर आएगा, क्योंकि आपने जो इसका एंड किया है वो किससे किया है, टैब से किया है। मतलब आपने बोल दिया है कि भाई टैब के आगे ही अपना अगली स्टेटमेंट स्टार्ट कर दो। नई स्टेटमेंट है और उसी लाइन से स्टार्ट होगा। और अगर आप नहीं भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो नई लाइन लेता है। प्रिंट 10 और प्रिंट 20 करोगे तो क्या होता है, 10, 10 और 20 आता है, नहीं आता। लेकिन आप अगर कुछ नहीं भी देते हैं तो वो नई लाइन लेता है। लेकिन अगर आपने एंड के साथ सेपरेटेड टी दे दिया तो वो क्या कहेगा, उसके आगे से ही स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। डब सिंगल कॉमा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कॉमा लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोड, सिंगल कोड, यहाँ पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन के अंदर आपको आउटपुट देगा, यही तो सबसे सुटेबल चीज है पाइथन के अंदर। तो अगर आपने सोचा कि मैं ऐसे कर दूं, कॉमा लगा के एंड इक्वल टू और सेपरेटर एन दे दिया, तो F5 करोगे तो एरर दे देगा। क्या कहेगा कि रिपीट नहीं हो सकते, बोल रहा है एक बार में एक ही एंड लग सकता है, आप दो एंड नहीं कर सकते एक लाइन के अंदर, ना दो सेपरेटर लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो आपको एरर का ही सामना करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दैट इज द सेपरेटर टी एंड सेपरेटर एन। चलिए एक छोटी सी चीज करके दिखाइए मेरे को। और मुझे प्रिंट क्या कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट। और प्रिंट के साथ मैंने ले लिया 10,20,30, सेपरेटर इक्वल टू, अब की बार सेपरेटर में मैं जो ले रहा हूं वो कॉमा ले रहा हूं, और एंड कर रहा हूं किसके साथ, और एंड कर रहा हूं मैं, पहले आप ऐसे ही वर्बली बताइएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, करके नहीं देखेगा, पहले खुद से बताओ सोच के। बाय, फिर से एंड इक्वल टू, बताइए बताइए। सेपरेटर, अब देखो पहली लाइन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पहली लाइन का आउटपुट आएगा सपोज 10, 20, 30, और इनको सेपरेट कॉमा से किया गया था तो कॉमा कॉमा आ गया। और एंड में क्या आएगा, एंड में क्या आ जाएगा, एंड में आएगा आपका हाई। उसके बाद अगली लाइन में क्या आएगा, या इसी लाइन में आएगा, जल्दी बताओ। इसी लाइन में आएगा, वेरी गुड, बाय। और बाय के बाद क्या सेपरेट कर देगा वो, कॉमा से एंड कर देगा। सेपरेट कोई दूसरा वर्ड तो है नहीं सेपरेट, एक बार चेक करके देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। F5 करो, सही है, हाय और बाय, यही लिखा था हम लोगों ने, 30 हाय बाय। अच्छा अब बताओ, अगर मैं इसके बाय के अलावा लिख देता
यहां पर थैंक यू, तो अब बताओ थोड़ा सा चेंज क्या होता मेरे साथ में, इसी में ही कॉमा लगाकर क्या लिख दिया जाता आपका, थैंक यू और आ जाता, कॉमा लग जाएगा ना, क्योंकि सेपरेट किससे कर रहा है, कॉमा से, बाय के बाद कॉमा लगाकर, क्योंकि सेपरेट किससे कर रहा है ना, तो आउटपुट आ गया नहीं आ गया, समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना, श्योर सभी को, तो थोड़ा सा हाँ थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि क्या चीज है, तो थ्योरेटिकल के लिए सेपरेटर आर्ग्यूमेंट print function can be used 0 to n value of any data type. We may optionally use separator and word argument. Separator argument समझो, it is used to separate the value of print in output, मतलब प्रिंट करने के लिए, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं इन अ, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज वर्क बिटवीन टू वैल्यूज, मतलब दो वैल्यू होंगी तभी आपको वो चीज सेपरेट करती हुई दिखेगी। इफ यू आर यूजिंग वन वैल्यू और नो वैल्यू, देन डज नॉट प्ले एनी रोल इन आउटपुट। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया कि दो वैल्यू होंगी तभी आपको दिखेगा, अगर एक वैल्यू या उससे कम वैल्यू होगी तो वो चीजें आपको हाईलाइटेड नहीं होंगी, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? ऑनलाइन अमनदीप, कनिष्का, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेस, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पेस होती है। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो आपका क्या रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस रहेगी। एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन प्रिंट द एंड, मतलब एंड में आपको क्या प्रिंट कराना है वो आपको आउटपुट दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू इज न्यू लाइन, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी इसकी, न्यू लाइन रहेगी, कि न्यू लाइन आपने बनाया, न्यू लाइन लिया, और न्यू लाइन क्या रहेगी इसकी, डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी। पाइथन के ग्रुप में कौन कौन ऐड हो गया है, सभी लोग, मे आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग मेरे नए नंबर से, मेरा पर्सनली है वो, क्योंकि मैंने जो नंबर था वो छोड़ दिया है, वो कोई और हैंडल कर रहा है, तो मेरे नए नंबर से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, मैंने स्पेशली लिया है अपने बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। अब इट मस्ट बी स्ट्रिंग टाइप दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप हो सकता है और ये रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे नोट करके, कैन नॉट बी रिपीटेड के बाद में मैं नोट करके एक चीज लिखवाना चाहता हूँ। नोट करके मैंने लिख दिया यहाँ पर, सेपरेटर एंड एंड मस्ट बी यूज्ड आफ्टर वैल्यू, मतलब पहले यूज नहीं हो सकते, ये कब यूज हो सकते हैं, आफ्टर द वैल्यू, जैसे आपने बोला सर पहले यूज कर दो, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आफ्टर वैल्यू ही क्या कर पाएंगे आप, यूज कर पाएंगे। चलिए, एक छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, एक करके दिखाइए मेरे को असाइनमेंट, आई होप सो थोड़ा बेस्ट लगेगा मेरे को। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द आउटपुट बट डज नॉट, बट डू नॉट यूज ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। देखो ट्रिपल कोट स्ट्रिंग बहुत आसान स्ट्रिंग है, मैं दिखाता हूं ट्रिपल कोट स्ट्रिंग है क्या। कभी कभी होता क्या है, पाइथन के अंदर जब हम काम करते हैं तो पाइथन के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती है, ये कि आपको क्या करना है, आपको ये प्रिंट कराना है, क्या चीज है ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन पे जाओगे,
एक ही प्रिंट लगाना है, /n/t/n/t, कब तक करोगे आप? तो ट्रिपल कोड स्ट्रिंग क्या करता है, आप इसको कॉपी करो और आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन लो और ट्रिपल कोड स्ट्रिंग दो, 1 2 3, और नई लाइन पे आके पेस्ट करा दो, और फिर लास्ट में 1 2 3 इससे बंद कर दो। F5 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको पूरा प्रिंट करके एज इट इज दे देगा। अगर सिंगल नहीं है तो ये सिंगल ही है, तो ये सिंगल ही, ये क्या है, ये सिंगल ही है, प्रिंट एक ही हुआ है। अगर सिंगल यूज करते तो फिर एरर देता। आप सोचो कि मैं अगर सिंगल ऐसे लगा के कर दूं तो फिर वो उस तरीके से आपका आउटपुट नहीं देता, एरर ही देता, डबल पे भी एरर देता, क्योंकि सिंगल कोड स्ट्रिंग एक सिंगल लाइन के लिए डिफाइन है, मल्टीपल लाइन के लिए नहीं हो सकती। मल्टीपल लाइन के लिए आपको ट्रिपल कोडेड ही स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? ट्रिपल कोडेड स्ट्रिंग ही यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, है? वो भी सिंगल लाइन के लिए। मल्टी लाइन के लिए आप ट्रिपल कोडेड ही स्ट्रिंग यूज करेंगे, चाहे डबल कोड हो चाहे सिंगल कोड हो। ट्रिपल कोड लगाओगे तभी आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। तो ये एक असाइनमेंट्स है, प्रिंट का असाइनमेंट्स, जिसमें मैं आपको दे रहा हूं, आप आराम से बैठ के इसको करिएगा। लेकिन एक चीज मुझे आप करके दिखाएंगे, सभी लोग करके दिखाएंगे तो मेरे को थोड़ा सही लगेगा कि हाँ आप लोगों ने काम किया है। आपको प्रिंट कराना है क्या? आपको प्रिंट कराना है विराट, रोहित, सूर्या, ऋषभ। हमेशा आउटपुट ऐसा ही आना चाहिए। आउटपुट कैसा दिखना चाहिए? जैसा मैंने लिखा है, विराट स्पेस रोहित, फिर दूसरी लाइन में सूर्या स्पेस ऋषभ। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको 4 प्रिंट यूज करना है। क्या यूज करना है आपको? 4 प्रिंट यूज करना है। हाँ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। समझ में आ गया? 4 प्रिंट यूज करना है और आउटपुट निकालना है। देखता हूं कौन करके दिखा देता है। 4 प्रिंट यूज करना है और आपको आउटपुट निकालना है। जो पढ़ाया है उसी से ही हो जाएगा। कोई नया टॉपिक कुछ मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। जिसका दिमाग नहीं चल रहा उसको मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी नहीं? चलिए, थोड़ा हाथ जल्दी चलाइए।
ऑनलाइन किसी का हुआ? हो गया? मैंने क्या कहा, समझो क्वेश्चन को। चार प्रिंट यूज करने हैं और एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। देखो कैसे। मैंने बोला प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहला नाम क्या था मेरे पास में, विराट, रोहित। तो आप स्ट्रिंग के अंदर डाल दो विराट और इसको आप एंड करा दो किससे, स्लैश टी से। मैंने बताया था किससे एंड करा दो, स्लैश टी से। अब दूसरे में प्रिंट क्या करा दो, आप प्रिंट करा दो दूसरे में रोहित को। क्लियर? उसके बाद फिर से प्रिंट कराओ नए पर, रोहित के अलावा किसको प्रिंट कराना है आपको, सूर्या को। सूर्या को करा दिया आपने। अब सूर्या को कराने के बाद आपने क्या करा, इसको भी एंड करा दिया किससे आपने, आपने करा दिया स्लैश टी से। एंड देन अगेन प्रिंट करा दिया किसके साथ, ऋषभ के साथ, जो भी है आ रही है एस एच भी। देखिए ऋषभ के साथ आपने प्रिंट करा दिया। अब अगर आप चलाओगे तो देखो आएगा आउटपुट कैसे, समझो चीजों को। मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था कि चार क्या है आपके पास में, चार प्रिंट, चार प्रिंट है आपके पास, देख लो चार प्रिंट। और आउटपुट ऐसे निकालना था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करो, एक ही प्रिंट यूज करना है, एक ही स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, निकालो। एक ही प्रिंट और एक ही स्ट्रिंग वैल्यू। एक ही स्ट्रिंग वैल्यू, सेम ऐसे आना चाहिए आउटपुट। देखो विराट कॉमा लगा के, कॉमा लगा के स्लैश टी दे दो, स्लैश टी के बाद में रोहित कर दो, कॉमा अगेन एक नई लाइन चाहिए आपको, स्लैश एन कर दो। क्या कर दो यहां पे, सूर्या, है ना। कॉमा लगा के फिर से क्या कर दो, स्लैश टी कर दो। आ गया आउटपुट, F5 करो चेक करिए। क्या तीन हो गए, तो ये तो हम लोग कितने भी लगा सकते हैं, सेपरेटर एक यूज कर सकते हैं। अरे सर समझने की कोशिश करो, क्या हो गया, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ उससे ज्यादा। अमरप्रीत, अमनदीप, कनिष्का, प्रांजल, एक ही प्रिंट है और एक ही स्ट्रिंग वैल्यू है, देख लो सब में। नहीं स्ट्रिंग वैल्यू एक नहीं है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू चार है। देख लो एक दो तीन चार, हमारा ये वाला बन गया एक प्रिंट और स्ट्रिंग वैल्यू कितनी, चार। तो ये हमारा थर्ड वाला बना है। और अगर आपको ये वाला बनाना है तो आप कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस। यहां से इसको हटाइए, इसको हटाइए,
अरे भस्सर जी, ये वाला भी हट जाएगा, ये देखो। एक स्ट्रिंग वैल्यू है, समझे मेरी बात? तो ये हमारा दूसरा वाला बन गया। चेक करें एक बार, F5 करो, ये देखिए आउटपुट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा सबका? तीनों की चीजें अलग अलग हैं। पहले में चार स्ट्रिंग चार प्रिंट, दूसरे में एक स्ट्रिंग एक प्रिंट, तीसरे में एक प्रिंट चार चार स्ट्रिंग वैल्यू, और लास्ट में देखो क्या लिखा है, दो प्रिंट और दो स्ट्रिंग वैल्यू ईच। फोर्थ कैसे करना है आपको, प्रिंट रखना है, और प्रिंट के साथ में दो प्रिंट लेने हैं आपको। तो बहुत इजी है, दो प्रिंट लेने हैं तो आप ले लो विराट, स्ट्रिंग सेम रखना है आपको, कॉमा लगा के रोहित कर दो, और रोहित को आप एक सेपरेटर लगा दो। किसके साथ सेपरेटर लगाना है, टैब के साथ, तो स्लैश टैब टी। और सेपरेटर हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। सेम यही दोबारा से प्रिंट लेना है, नाम दे देना है यहाँ पे सूर्या, और नाम दे देना है यहाँ पे ऋषभ, ठीक है। और F5 करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। तो ये कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में अगर कुछ इस तरह से ट्रिकी पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है कि कैसे आपको काम करना है। दे देंगे आपको टास्क करने को, या फिर दे देंगे उसका आउटपुट पूछेंगे, आउटपुट क्या है, तभी तो पता चलेगा टेक्निकल में कितना काम कर पा रहे हो, कितना काम नहीं कर पा रहे हो टेक्निकल में आप। एवरीवन सही है? चलिए, अगला हमारे पास में है पाइथन लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स, जिनको हमको पढ़ना जरूरी है। तो पहला फंडामेंटल है कीवर्ड्स, कि पाइथन के अंदर पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और उन कीवर्ड्स को समझना जरूरी होगा। एक मिनट दीजिएगा मेरे को। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड, दूसरा है कमेंट। कमेंट में बता चुका हूं,
कि आप अगर हैशटैग लगाएंगे तो क्या जनरेट हो जाता है, कमेंट जनरेट हो जाता है, दैट इज द नॉन एग्जीक्यूटेबल। वो एग्जीक्यूट नहीं करते, बस उसमें चीजें जनरेट होके आ जाती हैं। तीसरा क्या है, वेरिएबल्स। उसके बाद ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, यूजर इनपुट, कंडीशन, लूप्स एंड आइट्रेशंस, स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड कंटेनर्स। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखो होते क्या है, पर्टिकुलर वर्जन 3 के बाद में, वर्जन 3.12 के बाद में टोटल पाइथन ने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं कि अगर वो कीवर्ड्स आप यूज करोगे तो आप काम कर पाओगे, है ना। कीवर्ड्स यूज करोगे तो क्या कर पाओगे, आप काम कर पाओगे। कीवर्ड्स इन द सेंस 35 कीवर्ड्स होते हैं। अब कैसे पता चलेगा, एक कीवर्ड मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, उस कीवर्ड्स का नाम है हेल्प। और हेल्प का काम क्या है, हेल्प का काम है की वर्ड्स। अगर आप हेल्प कमांड डालो तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन आपको एक आउटपुट दे देगा कि भाई आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं। तो नो पाइथन डॉक्यूमेंट इज ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड्स हेल्प टू गेट द स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर लिखिए आप स्ट्रिंग के अंदर हेल्प लिखा, कीवर्ड्स F5। मुझे निकालने हैं कितने इसमें कीवर्ड्स हैं, एक बार नोट्स में देख लें। तो कीवर्ड्स, there are reserved keywords is not changing the 3.12 version, they are help keyword list of the keywords, के स्मॉल बनेगा कीवर्ड्स। ये देखिए, तो टोटल इसमें अगर आप देखोगे तो 35 कीवर्ड्स है, 35 कीवर्ड्स हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे। अगर आप इसमें से ये वाले देखो तो स्टार्टिंग के 3, फॉल्स, नन, ट्रू, ये कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज्ड मींस पहला कैपिटल है, बाकी सारे क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें से 3 कीवर्ड तो आपके कैपिटलाइज्ड है, और बाकी 30 ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके कैपिटलाइज के साथ साथ क्या है, 32 कीवर्ड्स इन लोअर केस में है। अच्छा, अब देखो पढ़ लो, जैसे कि मैंने इफ के बारे में पढ़ना चाहता हूं।
मेरे को इफ के बारे में समझना है कि इफ का काम क्या करते हैं। तो इफ को समझने के लिए आप क्या करोगे, इफ को अगर आपको समझना है तो आप क्या डालो यहां पर, आप डालो हेल्प, और हेल्प में स्ट्रिंग के अंदर डाल दो इफ। तो इफ का काम क्या है, ये आपको हेल्प कंडीशंस में बता देगा कि हेल्प्स में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये सारे वर्ड्स पे ऐसे ही बताएगा। तो हेल्प का काम क्या है ये वो बता देगा कि हेल्प करता क्या है। समझ में आई मेरी बात? तो दैट इज द हेल्प। कमेंट में आपको बता चुका हूं कि कमेंट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन प्रोग्राम एंड कैन नॉट बी कमेंट टू डिस्क्राइब द कोड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैशटैग। ठीक है, कल से मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कल से मैं वेरिएबल पढ़ाऊंगा। ठीक।